जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना, आज की दुनिया में चीजों को छुपाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें बाहर आ जाती हैं। एंड यहाँ पर जिस तरह से जो गहरा राज्य है बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, वहां पर अपने आप को वो धीरे धीरे करके एक्सपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको मैं बोलता हूँ, वो भी कुछ कम नहीं है अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि जो भी टेढ़े मेढ़े काम करते हैं वो दुनिया में सबके सामने करते हैं। सबसे बड़ी जो न्यूज आई कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो मिलेंगे मोहम्मद यूनुस के साथ, जो हैं चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक खबर है, क्योंकि देखिए, आपको ये चीज याद होगी कि पिछले कम से कम 2-3 हफ्ते से यहाँ पर एक न्यूज चल रही है कि जब मोदी साहब यूएनजीए के लिए अमेरिका में होंगे, उस टाइम पे बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, मोदी साहब से मिलने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ऑफिशियल और अनऑफिशियल काफी सारे एमिसरीज के साथ ये एक रिक्वेस्ट डाली थी इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ही अच्छा करा कि उसका जवाब ही नहीं दिया। उसने वो भाड़ में जाओ यार, तुम लोग जो करना है कर लो। एक तो तुम हिंदू मारते हो, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ उल्टे काम करते हो, अभी तो आप बुद्धिस्ट के भी पीछे पड़ गए हो, और जो चीज वहां पर चकमा ट्राइब्स के साथ हो रहा है, ट्राइबल लोगों के साथ भी पड़ गए हो। ये सब देखने के बाद मोदी साहब उनसे मिलेंगे, तो इट इज बेसिकली सेइंग दैट मोदी साहब एक्सेप्ट्स द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, जो एक इलीगल गवर्नमेंट है। ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, क्योंकि शेख हसीना ने ऑफिशियली तो कोई रेजिग्नेशन लेटर डाला नहीं है, और इसके बारे में तो बांग्लादेश के अंदर भी अभी एक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस है कि शेख हसीना ने ऑफिशियली रिजाइन नहीं करा है। एक लेटर इन्होंने डालने की कोशिश करी जो फेक निकला, और इसमें काफी एम्बेरसमेंट हुई थी। लेकिन जब जो बाइडेन मिलेंगे, यूएस के जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडेन मिलेंगे मोहम्मद यूनुस के साथ, जो सो कॉल्ड चीफ एडवाइजर हैं ईस्ट पाकिस्तान स्लैश बांग्लादेश के, वहां पर कहीं ना कहीं अभी अमेरिका ऑफिशियली रिकग्नाइज करेगा इस इंसान को, जो इलीगली इस गवर्नमेंट का एक हेड बन के बैठा हुआ है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो जितने भी अभी डीप स्टेट के टट्टू हैं, वो जो लोग हमको बोल रहे हैं कि आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। एंड कहीं ना कहीं कुछ सो कॉल्ड एनालिसिस और भी मैंने देखी है, कई लोग ये भी बोलना शुरू हो गए हैं कि साहब ऐसे तो रिजीम चेंज तो हुआ ही नहीं है, तो स्टूडेंट सरप्राइजिंग था। उनको छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं। अब उनकी अपनी अपनी देखिए, अब उनके अपने लॉयल्टीज होती हैं, अब हर किसी की अपनी लॉयल्टी होती है, जैसे हमारी लॉयल्टी तो भारत के साथ है। तो अमेरिका अभी एक्सेप्ट करेगा इस गवर्नमेंट को खुलने में, जो एक इलीगल गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान स्लैश बांग्लादेश में खड़ी हुई है। यहां पर अभी देखिए, यूनेस को थोड़ा सा और लेजिटिमेसी देनी पड़ेगी, तो एक आधी और मीटिंग वूटिंग करानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो एक आधी और मीटिंग वूटिंग में सबसे पहले कौन है? ओए बड़े पाकिस्तान, इधर आ, वेस्ट पाकिस्तान, तू भी जरा मिल ले इससे। तो शहबाज शरीफ की तरफ से एक बड़ा बड़ा क्लियर सा मैसेज आया कि भाई हम भी जरा यूनिस से मिलेंगे, और हम जो एक वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की जो रिलेशंस है उसको जरा आगे लेके जाएंगे। यहां पर कल एक और ट्वीट आया, जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी है अमेरिका की, जो डेमोक्रेट्स की है, उन्होंने एक ट्वीट करा जो बोला कि साहब, वी स्टैंड स्टेडीली इन सपोर्ट विद बांग्लादेश ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड एंड असिस्ट इन इंश्योरिंग अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी विच ऑनर्स द वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई है। सेनेटर कार्डन, क्रिस मर्फी, क्रिस वैन होलन, सेनेटर जेफ मर्कली, ये सारे लेफ्टिस्ट हैं। आपको पता ही चल गया होगा, डेमोक्रेट जब मैंने बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इनकी तरफ से भी ये ट्वीट आ गया। आप देखिए, अमेरिका डिसाइड करेगा कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है, और कौन सी चीज डेमोक्रेसी है, कौन सी चीज डेमोक्रेसी नहीं है। और अमेरिका डिसाइड करेगा, जो जिसने पिछले 3 डेकेड्स के साथ 30 साल में कभी भी कोई एक हेड ऑफ स्टेट मीटिंग नहीं करी है ऑफिशियली, वो अब डिसाइड करेगा कि भाई बांग्लादेश में कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी बैठती है। इलीगल गवर्नमेंट वाली डेमोक्रेसी अच्छी बैठती है, कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट वाली डेमोक्रेसी अच्छी बैठती है, अब ये लोग डिसाइड करेंगे। अब देखिए, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप एक डीप स्टेट के जो लोग हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि अभी बाकी सारे लोगों को भी, जितने भी टट्टू मट्टू हैं, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। तो कल एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई यूएन जो सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को उसके पूरे रिफॉर्म इनिशिएटिव में, पुलिस एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर, और जो भी इंटरिम गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी उसमें यूएन बांग्लादेश स्लैश ईस्ट पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ खड़ा होगा। या मैं सोच रहा था यार, अभी तक कोई यूरोप से क्यों नहीं बोला? अभी यूरोप से क्यों नहीं बोला? तो एक कंट्री बोला, और ये वही कंट्री है जिसने भारत के
एलसीए प्रोग्राम के अंदर रंगी डालने की कोशिश करी थी, जिसको भारत के एचएएल ने बोला भाग जा यहाँ से, हमारे पास अपने आप बना लेंगे, तेरा पार्ट नहीं चाहिए। वो है डेनमार्क। डेनमार्क की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि डेनमार्क पूरी तरह से सपोर्ट करेगा विक्टिम्स को, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट और जो मास अपराइजिंग में जो चीजें हुई हैं उन पूरे विक्टिम्स को सपोर्ट करेगा। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि साहब यहां पर जो चीज हुई वो काम किसका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एंटी भारत लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से बांग्लादेश की तरफ पूरी तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को इस चक्कर में एक्सपोज कर रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश में और ये बंगाल के रीजन के अंदर वैसे भी हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से दुर्गा पूजा आने वाली है। दुर्गा पूजा आने के लिए ये लोगों ने एक स्टेटमेंट डाला है, ये कुछ वहां के मौलाना मौलवियों ने बोला 5 लाख टका रखो, ठीक है, तब जाके हम पूजा करने देंगे। तो चलो पैसे मांगे अलग चीज है, यहां पर तो एक और बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि साहब अगर ये नमाज अगर ये पूजा ग्राउंड पे की जाएगी तो ग्राउंड अनहोली हो जाएगा, तो उसी ग्राउंड पे जाके हमको नमाज पढ़नी पड़ेगी दोबारा टू मेक दैट ग्राउंड प्योर। इस चीज को सपोर्ट करता है अभी गहरा राज्य, इस चीज को सपोर्ट करता है अमेरिका, जिसके जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो जाके अभी इनसे मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। इस चीज को सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस, जो जाके अभी आपके जितने भी जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए जो भी वहां पर वो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करेंगे। ना देखिए यहां पर भारत का एक्शन मैंने आपको बताया कि भाई इनके 3 4 5 बंदों को तो उठा के पब्लिक जो बड़े पब्लिक फिगर्स थे उनको उठा के अंदर फेंका। कल और 11 बांग्लादेशी घुसने की कोशिश कर रहे थे त्रिपुरा के अंदर, वहां पर भी उनको छितर पहन पे और उन्होंने भाजे वापस, चलो भागो यहां से, ठीक है। अभी उनको अरेस्ट वरेस्ट किया हुआ है, थोड़े से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा उसके बाद उनको फेंस के उस पार ऐसे करके फेंक दिया जाएगा। यहां पर देखिए बांग्लादेश की हालत ऐसी है कि जो इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट टेक ओवर है उसके अंदर, वहां पर एक और न्यूज आई कि बांग्लादेश के पुलिस के एडिशनल आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री देवदास भट्टाचार्य, जो काफी टाइम से बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम उन्होंने 1997 में दिया था, टॉपर थे बाय द वे उस एग्जाम के, उसको बोला है कि भाई साहब आप रिटायर हो जाओ। क्यों बोला है रिटायर हो जाओ? क्योंकि वो एक हिंदू है। और इस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि जो बीएनपी और जमात का जब रूल था उस टाइम पे 3 टाइम उसको प्रमोशन नहीं दिया था। तो ये है फ्रीडम, ये है डेमोक्रेसी और ये है इक्वल राइट्स फॉर ऑल एज पर द गहरा राज्य। अब बांग्लादेश की हालत तो खराब हो ही रही है, आपको पता ही है कि भाई पैसे पूसे हैं नहीं इनके पास। अब सडनली बोलते हैं नहीं नहीं आप ना वो हिल्सा विल्सा ले लो, जो मैंने आपके साथ 1 2 दिन पहले कवर किया था कि भाई आप हिल्सा ले लो हमसे, हम जरा नहीं हम ना आपको वो जो हम बैन कर रहे हैं वो नहीं। बाद में पता चला इनके जो ट्रेड मिनिस्टर और फाइनेंस एडवाइजर, जो भी वो एडवाइजर मिनिस्टर, जो भी गधे गधे लोग वहां बैठे हैं, उनकी तरफ से अभी पता चला कि साहब पैसे खत्म हो रहे हैं, भारत पैसे मांग रहा है। तो ये करना क्या चाहते हैं, हिल्सा भारत को बेच के वहां से फोरेक्स लेके वही चीज भारत को वापस करेंगे, बोलेंगे भैया माफ कर दो यार, आप ये हमसे ले लो, हम क्या करें, हमारे तो कुछ है नहीं, हम तो फटे पुराने लोग हैं। अब डीप स्टेट के कुछ और टट्टू वापस आ चुके हैं बांग्लादेश में। मुशफिकुल फजल अंसारी, जो हमारे यूथ आइकॉन से भी थोड़ा टाइम पहले मिले थे, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट में भारत एंटी भारत काफी सारे सवाल वहां पर पूछते हैं, इनके बारे में तो काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मुशफिकुल फजल अंसारी के बारे में जरा आप सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा ये इंसान हैवान शैतान कौन है। कल संडे को एक्चुअली, हाँ कल ही, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी चल रही है अगेंस्ट बांग्लादेश / ईस्ट पाकिस्तान टू फॉइल द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट-लेस मास अपराइजिंग। ये जो इतना अचीवमेंट करा है इन लोगों ने इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, उसके अगेंस्ट में एक कोई कंस्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है। वो कोई कौन है, रा की साजिश है। अब ये चीज वो खुले में बोलना नहीं चाह रहे, बट आपको समझ में आता है कि भाई किस तरफ ये हिंट कर रहे हैं। तभी मैंने परसों जो अपडेट किया था, मैंने उसको बोला था भाई पूरी तरह से बन चुका है पाकिस्तान। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मौका है जहां पर बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं उस वजह से गहरा राज्य अपने आप एक्सपोज हो रहा है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारा पॉपकॉर्न खाने का टाइम आया है। तो गाइस जरा पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खरीद के ले आइए, क्योंकि इसके चक्कर में गहरा राज की पूरी तरह से पैंट उतरेगी एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड प्लीज वॉच दिस स्पेस, क्योंकि डेफ टॉक्स ने ये एक चीज करी है कि जब तक एक एक हिंदू का जवाब ना दिया जाए बांग्लादेश का इशू डेफ टॉक्स नहीं छोड़ेगा। Thank you so much for watching this
दिस शो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज दोपहर में हम मिलेंगे कर्नल आरिफ सिंह साहब के साथ, जो हमसे बात करेंगे ओडिशा के इंसिडेंट के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यस, रात को मिलेंगे कर्नल अजय रैना के साथ। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।